नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ना केजरीवाल ने मांगी इंसुलिन, ना डॉक्टर ने दी सलाह। तिहाड़ ने दिया जवाब। सुनीता बोली 12 साल से ले रहे टीका। एम्स के वरिष्ठ विशेषज्ञ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में अरविंद केजरीवाल को परामर्श दिया। जेल सूत्रों के मुताबिक 40 मिनट की विस्तृत परामर्श के बाद केजरीवाल को आश्वस्त किया गया कि उन्हें कोई गंभीर समस्या नहीं है। उन्हें निर्धारित दवाएं जारी रखने की सलाह दी गई है, जिनका नियमित आधार पर मूल्यांकन और समीक्षा की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी के अनुरोध पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया था। एम्स के वरिष्ठ विशेषज्ञ के अलावा आरएमओ तिहाड़ और एमओ तिहाड़ मौजूद थे। तपती गर्मी से दिल्ली एनसीआर के लोगों को कब मिलेगी राहत, जाने अगले 5 दिनों का मौसम अपडेट। चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी का असर पूरे उत्तर भारत में नजर आ रहा है। सुबह से ही सूरज की तपिश देखने को मिल रही। दिन के समय घर से बाहर निकलने वालों को मुश्किलें उनकी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने के आसार है। हालांकि इसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिविटी होने की वजह से मौसम में बदलाव आएगा। मंगलवार से लोगों को तेज धूप से कुछ राहत मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ इलाकों में बादल छाने और बूंदाबांदी के भी आसार है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ समूचे उत्तर भारत में 2 दिन भीषण गर्मी के बाद मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान है। दिल्ली के सीएम ने शादी से पहले पत्नी से पूछा था ये सवाल, खुद सुनीता केजरीवाल ने बताया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनाव प्रचार में जुट गई है। वो सब अब सार्वजनिक मंच पर खुलकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। इससे पहले यह भी तय हो गया है कि वो लोकसभा चुनाव का प्रचार करेगी। इसी क्रम में वो रविवार को रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में रांची पहुंची और मंच से जमकर हमला बोली। उन्होंने कहा कि आपको एक बात बताती हूँ जो आज तक किसी को नहीं पता। जब मेरी शादी तय हुई तो उससे पहले उनका एक ही सवाल था। पूछने लगे कि मुझे समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी। ऐसे लोग को इन लोगों ने जेल में डाल दिया। उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी। 2006 में उन्होंने नौकरी छोड़कर झुग्गियों में जाकर काम करने लगे। उन्होंने हमेशा समाज सेवा करनी चाहिए, इसलिए नौकरी छोड़ दी। कुंडली बॉर्डर पर बंद फ्लाईओवर की चारों लेन खुली। दिल्ली से पानीपत आने जाने वालों को मिलेगी राहत। कुंडली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए बनाई गई कंक्रीट की दीवारें हटाकर फ्लाईओवर की 2 लेन खोल दी गई है। अब यहां पर दिल्ली और पानीपत की ओर सर्विस लेने के साथ मुख्य फ्लाईओवर की चारों लेन से वाहन सुगमता से गुजर रही है। फ्लाईओवर बंद होने से पूरा ट्रैफिक सर्विस लेन से गुजरता था। इस कारण यहाँ पर 3 मिनट का रास्ता पार करने में पौना घंटा तक लग जाता था। इससे रोजाना लाखों वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही थी। तिहाड़ जेल में नहीं है शुगर स्पेशलिस्ट। केंद्र सरकार रच रही केजरीवाल को मारने की साजिश। सौरभ भारद्वाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी और तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन और बीजेपी का पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा सीएम को दवाई नहीं दी जा रही है। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि न केवल भारत में बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वाले देख रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार एक निर्वाचित सीएम को मारने की साजिश रच सकती है। तिहाड़ जेल के डीजी ने कल एम्स को लिखा कि हमें एक मधुमेह रोग विशेषज्ञ की जरूरत है। इससे भाजपा बेनकाब हो गई क्योंकि कल तक वे कह रहे थे कि उनके पास सभी विशेषज्ञ हैं, जेल में इंसुलिन उपलब्ध है और अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि केजरीवाल जेल में कैसे है, लेकिन बीजेपी की सिफारिशों पर ये सारी हेराफेरी की जा रही है और दिल्ली के निर्वाचित सीएम को इंसुलिन देने से इनकार किया जा रहा है। कुंडली बॉर्डर पर बंद फ्लाईओवर की चारों लेन खुली। दिल्ली से पानीपत आने जाने वालों को मिलेगी राहत। कुंडली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए बनाई गई कंक्रीट की दीवारें हटाकर फ्लाईओवर की 2 लेन खोल दी गई है। अब यहां पर दिल्ली और पानीपत की ओर सर्विस लेने के साथ मुख्य फ्लाईओवर की चारों लेन से वाहन सुगमता से गुजर रही है। फ्लाईओवर बंद होने से पूरा ट्रैफिक सर्विस लेन से गुजरता था। इस कारण यहाँ पर 3 मिनट का रास्ता पार करने में पौना घंटा तक लग जाता था। इससे रोजाना लाखों वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही थी। तिहाड़ को मिलेगा नया महानिदेशक, हालात में सुधार लाना होगा बड़ी चुनौती। जेल से संगीन वारदात को अंजाम दे रहे गैंगस्टर। देश के सबसे बड़ी तिहाड़ जेल के नए महानिदेशक के लिए गृह मंत्रालय व एजी वीके सक्सेना ने चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 30 अप्रैल को वर्तमान महानिदेशक संजीव बेनीवाल सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब तक ये देखा गया है कि दिल्ली पुलिस में तैनात यूटी काडर के वरिष्ठ आईपीएस को ही तिहाड़ जेल का महानिदेशक बनाया जाता रहा है। इस वर्ष के अंत तक 1988, 1989 व 1990
बैच के 6 वरिष्ठ आईपीएस सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए इन तीनों बैच के आईपीएस को महानिदेशक बनाए जाने की संभावना कम है। 1991 बैच के 2 आईपीएस की सेवानिवृत्त में 1 साल से अधिक का समय है और ऐसे में इनमें ही एक नया महानिदेशक बनाए जाने की चर्चा है। इस बार हो सकता है एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव मेयर इलेक्शन के बाद आप बना रही प्लान। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर स्टैंडिंग कमेटी चुनाव का समीकरण ही बदल दिया है। बीजेपी का एल्डरमैन का दाव भी दोनों पार्टियों के हाथ मिलने से काम नहीं आने वाला है, इसलिए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी चुनाव का भी मन बना रही है। एमसीडी आप पार्षदों की कुल संख्या 134, बीजेपी पार्षदों की संख्या 104 और कांग्रेस के 9 पार्षद है। 3 निर्दलीय पार्षद है, जिनमें से एक आम आदमी पार्टी और बाकी 2 बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली मेट्रो में मच्छरों से यात्री परेशान, वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली मेट्रो में कई तरह के रील और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। अभी मेट्रो में मच्छरों से परेशान यात्रियों का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखने के बाद लोग मेट्रो की व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये वायरल वीडियो ग्रे कॉरिडोर का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि चलती मेट्रो से मच्छरों से परेशान व्यक्ति दिख रहे हैं, इसलिए यात्री गमछे, रुमाल और हाथों से मच्छरों को भगाते दिख रहे हैं। घर से डाले वोट। दिल्ली में 85+ लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 3 मई, जाने एक बार। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने इस बार बुजुर्गों को घर से वोट डालने की सुविधा दी है। इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दिल्ली में 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग और विकलांग लोग घर से वोट देने की सुविधा के लिए 3 मई तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार शहर भर के बूथ स्तर के अधिकारी को उनके क्षेत्रों के मतदाताओं की सूची पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। इस लिस्ट में उन लोगों के भी नाम है जो घर बैठे ही बैलेट पेपर के जरिए वोट डालने का अवसर पाने के पात्र है। इस सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म 12D भरने की वास्तविक प्रक्रिया दिल्ली में चुनाव की अधिसूचना की तारीख 29 अप्रैल शुरू होगी और 5 दिनों तक यानी 3 मई तक जारी रहेगी। 12 साल की बच्ची ने फंदा लगाकर दी जान, पारिवारिक विवाद की वजह से अवसाद में थी लड़की। बवाना के पोट खुर्द इलाके में 12 साल की बच्ची ने फंदा लगाकर जान दे दी। उसके पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। शुरुआती जांच में पता चला कि उसके माता पिता के बीच 3 साल से विवाद चल रहा है और मां ने अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल कर रखी है। पारिवारिक विवाद के कारण बच्ची अवसाद में थी। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों से पूछताछ कर रही है। मृत बच्ची की पहचान अंजलि उर्फ सोना के रूप में हुई है। वो बवाना के राजवाटिका से छोटी पूट इलाके में रहती थी। बवाना पुलिस को शनिवार सुबह अंजलि के फंदा लगाने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कमरे के बिस्तर पर पड़ा देखा। फंदा लगाने में इस्तेमाल चुन्नी भी बिस्तर पर रखी थी। क्राइम और फोरेंसिक टीम ने मौके की जांच पड़ताल कर साक्ष्य हासिल किए। दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात, भाई बहन का कत्ल, मां गंभीर, यहां मिली बाप की लाश, हंसता खेलता परिवार बिखरा। दिल्ली के पांडव नगर स्थित शशि गार्डन में नाबालिग भाई बहन की हत्या कर दी गई, जबकि इनकी मां पर जानलेवा हमला किया गया। हत्या का शक बच्चों के पिता पर था, जिसका शव आनंद विहार में रेलवे ट्रैक पर मिला है। मृत बच्चों की शिनाख्त कार्तिक चौरसिया और आस्था उर्फ गुड्रू के रूप में हुई है। मां शनु चौरसिया को एम्स में भर्ती कराया गया, जहां हालत उनकी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आशंका कि बच्चों की गला दबाकर हत्या के बाद श्यामजी ने भारी वस्तु से इनकी मां पर हमला किया। बाद में वो तीनों को मरा हुआ समझकर घर का बाहर से ताला लगाकर चला गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।